हम जरगा सिस्टम को नहीं मानते हैं। ये जरगा सिस्टम सरकारी जरगा सिस्टम है, ठीक है ना। ये है जरगा हमारा। ये औरतें आई हैं यहाँ बलूचिस्तान से, ठीक है ना। अगर कोई आना चाहता है ना, वो यहाँ आए बैठे। यहाँ से एक भी बंदा जो है ना, मैं लीड कर रही हूँ इसको, इसके अलावा और कोई नहीं। यहाँ से जो भी आना चाहेगा वो यहाँ आए। अगर रियासत ने मार भी दिया है ना, तो उसके खानदान को बता दो कि भाई मैंने आपके बंदे को मारा है, ये उसका कब्र है, ताकि वो सुकून से जिंदगी तो जी सके। ताकि एक औरत है, उसको पता तो चल सके कि शी इज अ विडो। वो कब तक इंतजार करती रहेगी? आपको पता है ऐसे भी बहुत सी औरतें हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, फियांसीज, मतलब वो मंगेतर, अपने मंगेतर के लिए 10-10 सालों से इंतजार कर रहे हैं। कितना बड़ा अलमिया है। हम आपसे कह रहे हैं आपकी अदालतों में पेश करें। ये नहीं बोल रहे कि आओ आओ मेरे बेटे को मेरे हाथ में दे दो। ये आपसे बोल रहे अपने अदालतों में पेश करो इनको, पेश करो इनको। अगर किसी को आपने मार दिया है दौरान हिरासत, तो इनके खानदान वालों को बता दो कि भाई आपका प्यारा नहीं रहा। ठीक करती हूँ। या कोई सेलिब्रिटी नहीं बैठा है, खुदा के लिए यहाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं बैठा है। ये कोई शो नहीं है, ना कोई एक्टर्स है यहाँ पे। ये बहुत जेन्युइन मसला है, ठीक है ना। तो जेन्युइनली आप लोग बिहेव करें प्लीज। चलो बेटे, आप अपने मुतालबात पेश करें। 5वां हमारा मुतालबा ये है कि आप जितने लापता अफराद के लवाकिन है ना, यहाँ पे बैठे हैं, लिस्ट हम आपको देंगे। आपने सबको रिहा करवाना है, सबको लिस्ट हम आपको देंगे, ठीक है ना। आपने उन सबको रिहा करवाना है, सबको, सब मतलब सब। और छठा मुतालबा ये है कि सीटीडी ने जितने लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया है ना, आप ये जो है ना मानेंगे, इंटीरियर मिनिस्ट्री से जो है ना इसको एक्नॉलेज करेंगे कि जितने लोगों को जो है ना इन्होंने मारा है वो इनोसेंट थे, वो पाकिस्तान के जेर हिरासत के खानों में थे, ठीक है। उनको एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया गया, ठीक है। ये हमारे मुतालबात है, इससे हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आई एम सॉरी आपके साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपकी तारुफ नहीं हो सकती थी। और हमारे मुतालबात यही है, सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आप इन लोगों को रिहा करें, ठीक है। जितने FIRs हुए हैं आप उन सबको विड्रॉ करें, और ये हमारे मुतालबात है। हम 6 मुतालबात में से एक में भी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है ना। और मुझे नहीं लगता कि ये स्टेट जो है ना, अगर स्टेट सबसे बड़ा ताकतवर अदारा है और हम स्टेट के पास ही आए हैं, हम जो है ना असम्बली के पास आए हैं, हम जो है ना आप ही के असम्बली और आप ही के सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं कि इन चीज़ों का फौरी हल लें। हम पहले हमारे साथ वादे किए गए हैं, 3-3 महीने लिए गए हैं। आपके अनवर, ये जो पहले के वजीर कानून थे, उन्होंने लिख कर दिया कि आई विल प्रिवेंट एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स, लेकिन कोई प्रिवेंट नहीं हो सका। उसने कहा कि जो खानदाने हैं उनके स्टेटस मैं बताऊंगा, ठीक है ना। किसी को अगर रियासत ने मार भी दिया है ना, तो उसके खानदान को बता दो कि भाई मैंने आपके बंदे को मारा है, ये उसका कब्र है, ताकि वो सुकून से जिंदगी तो जी सके। ताकि एक औरत है, उसको पता तो चल सके कि शी इज अ विडो। वो कब तक इंतजार करती रहेगी? आपको पता है ऐसे भी बहुत सी औरतें हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, फियांसीज, मतलब वो मंगेतर, अपने मंगेतर के लिए 10-10 सालों से इंतजार कर रहे हैं। कितना बड़ा अलमिया है। हम आपसे कह रहे हैं आपकी अदालतों में पेश करें। ये नहीं बोल रहे कि आओ आओ मेरे बेटे को मेरे हाथ में दे दो। ये आपसे बोल रहे अपने अदालतों में पेश करो इनको, पेश करो इनको। अगर किसी को आपने मार दिया है दौरान हिरासत, तो इनके खानदान वालों को बता दो कि भाई आपका प्यारा नहीं रहा, ठीक है ना। जो डेथ स्क्वाड का जत्था आप लोगों ने एक्टिव किया हुआ है बलोचों के खिलाफ, जो बत्ता लेते हैं बलोचों की खून के साथ खेलते हैं ना, जिनके साथ आपके वुज़रा जो है ना बैठ कर तस्वीरें लेते हैं, अगर आप उनको, जाहिर सी बात है जब एक बलोच को जो है ना आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, बलोच को घसीट सकते, तो वो डेथ स्क्वाड का जत्था जो है ना, वो जो डेथ स्क्वाड का जत्था है, इसको आप खत्म भी कर सकते हैं। स्टेट इज द पावरफुल इंस्टीट्यूशन, यही है ना। स्टेट के अलावा तो किसी में ताकत नहीं है ना। मैडम, मैंने तो आपको कहा है कि वर्ल्ड पीस जरगा KPK में भी है, बलूचिस्तान में भी है। अभी हमें NOC कराची का में हमारा काम होता है कि आपकी 2-3 नुमाइंदगों की मीटिंग चीफ साहब से, वज़ीर-ए-आज़म साहब से ऑन द स्पॉट करवा देते हैं। आपका एक मुतालिब इनको पता है, आपको पता है कि जनाब काकड़ साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म है, वो निगरान है। ये मसला कहीं और पे है, उधर हम लेके जाएंगे। हमने आपको ये नहीं कहा, यहाँ अफगानी बैठे हुए, हमने प्यार मोहब्बत से उसको कन्वेंस किया और उसके मुतालिब बहाल हो गए।
अंदर बैठ के आईयूम को हमने कहा है, यूनिसीआर को हमने कहा है, इस बेचारों का वीज़े लगाए। मसले का सलूशन यही है कि आपकी ये वीजा का मसला नहीं है, चंद मुतालबे का मसला नहीं है। वहाँ से आए, This is उसको not- जान का खतरा था, वो कहते हैं हम बाहर जा रहे हैं, उसका सलूशन नहीं निकलता था। हमने देखिए solution निकाला। छः हमारे मुतालबात है, ठीक है। सबसे पहला मुतालबा ये कि हम यहाँ से इस धरने के स्पॉट से कहीं भी नहीं जाएंगे मुतालबात को पूरा करने के लिए। जो भी आएगा वो यहाँ आए, ठीक है। यहाँ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो है ना 100 से ज़्यादा ख़ानदानें मौजूद हैं। आप यहाँ ये इन्होंने इतना बड़ा सफ़र तय किया है कि आप यहाँ नहीं आ सकते, कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। हम आपसे यही मुतालबा करते हैं, जो भी कोई हो, हम इस मुल्क में अगर निगरान हुकूमत जो है ना इख्तियार नहीं रखती है इन मसलों को हल करने के लिए, तो मेरी उनसे गुजारिश है मौदबाना कि वो इस चीज़ को मीडिया में लेकर आए कि ये इस धरने के जो मुतालबात है मैं इनको पूरा नहीं कर सकता हूँ। ये हमारे लिए खुशकुन काम होगा, क्योंकि आप हमें ज़्यादा डिले नहीं करवाएंगे, इससे ये लोग भी क्लियर हो जाएंगे। ये एक इंसानी मसला है, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, कोई सियासी एजेंडा नहीं है। 14 साल से सोचे, आप खुद सोचे, किसी को मार भी दिया है तो एक्सेप्ट तो करो, जाओ उसकी माँ, उसकी बेटियों को, उसके घर वालों को, उसके बाप को जो है ना जाओ उसकी खबर दिखा दो कि ये वो जगह है। सर आपको रियासत ने भेजा है? मैं तो फौज के साथ तो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी बात करूंगा, वज़ीर-ए-आज़म नहीं करेंगे, वो अलग बात है। मतलब आप किसी ने भेजा है? जरगा सिस्टम है मेरे पाकिस्तान में, मायरा सर अभी है कि हुकूमत ने भेजा है, आपको सवाल ये हो रहा है किसी ने भेजा आपको? बिल्कुल उसने भेजा है। किसने भेजा है? बस आप ये समझे कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म सर साहब हम ने यहाँ पे भेजा है। कवरेज पे 4 दिन से खड़े हैं, यहाँ पे मुज़ाकराती कमेटी में आपका कहीं नाम नहीं है। देखो, स्वात ऑपरेशन मैंने किया था, प्यार मोहब्बत से वज़ीरिस्तान ऑपरेशन मैंने किया है, वज़ीरिस्तान। हाँ हम तो सर हम तो ये पूछ रहे हैं कि अभी जो आए हैं आपको किसी ने नुमाइंदा बना के भेजा है रियासत का? मैं तो आपको वही बता रहा हूँ कि मैं उनकी तरफ से आया हूँ, मैं इनसे मुतालिबात ले रहा हूँ और उनके साथ आज ही बैठा हूँ। सर पहले आप उनसे बात करके थे, अगर वो आपको नुमाइंदा मैंने बना उनको के यही कहा है कि आप 2-3 बंदे जाए कि ये विटनेस हो जाए। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ भी इनकी मीटिंग करा दूँ। सर मीटिंग यहाँ पे बड़े नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप किस कैपेसिटी में? मेरा नाम है रियायतुल्लाह खान और खान बाबा। मैंने स्वात अमन जरगा भी मैंने, वज़ीरिस्तान भी मैंने बनाई। या आप लोग खुद देखे थे सर ये मजलूम है यहाँ पर। मसला ये है कि जो भी आता है ना यहाँ पे, आप अकेले नहीं है, जितने आते हैं वो अपने आप को मेरे पेश पास करते हैं, 15-20 बंदे तस्वीरें बनाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं। मैं इस तरह नहीं मसला ये करता हूँ, क्या? क्योंकि मेरे बलूचिस्तान में हर जगह पे ये तो मेरे ख्याल में 10% लोग नहीं आए। मेरे ख्याल से इसका 90% लोग बलूचिस्तान में अभी भी बैठे हुए हैं। 90%। 90 नहीं 99%, ये सिर्फ 1% लोग हैं, ठीक है ना। एक भी नहीं है, ये 1% का 0.5% है। करें उनसे, उनसे मैंने Go ahead, ये लेके कहा आते है हैं कि ना। आपके मुतालिबे क्या है। सर नहीं, एक बात सुनिए सर, माइंड सबको पता है, आप इनके बड़े बता सर, अगर आपने जरगे करवाई तो ये अच्छी बात है कि आप अमन के लिए इतनी कोशिश करते हैं। सर आप है कौन? आर्मी चीफ ने आपको भेजे है, वज़ीर-ए-आज़म ने भेजे है, वज़ीर दाखिला आप ये समझे कि मैं दोनों को ही नुमाइंदा हूँ। सर कैसे, हम कैसे समझ रहे हैं? आप गूगल पे अभी देखिए। सर गूगल पे नुमाइंदगी हुई आपकी? अमन की बात नहीं जा खुदा का माफ करें। आप प्लीज इस डिस्कशन को आगे नहीं लेकर जाए। हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं। हमारा मुतालबा पहले, सबसे पहले स्टूडेंट्स को रिहा करवाओ, जितने FIRs आपने लगाए हैं उन सबको खत्म करो। और मुतालबा, सबसे पहला मुतालबा ये आप 3 बंदे UN कौन है जो वज़ीर-ए-आज़म से मैं मिलाऊंगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आप यहाँ लाएं, ये 3 बंदे कोई बाहर नहीं जाएगा, आपको बता रहा हूँ कि कोई बंदे वापस नहीं जरगे जो जाएंगे। है, आपकी बलूचिस्तान में जितने भी जरगे हो रहे हैं, हम जरगा सिस्टम को नहीं मानते हैं। ये जरगा सिस्टम सरकारी जरगा सिस्टम है, ठीक है ना। ये है जरगा हमारा। ये औरतें आई हैं यहाँ बलूचिस्तान से, ठीक है ना। अगर कोई आना चाहता है ना, वो यहाँ आए बैठे। यहाँ से एक भी बंदा जो है ना, मैं लीड कर रही हूँ इसको, इसके अलावा और कोई नहीं। यहाँ से जो भी आना चाहेगा वो यहाँ आए। अगर वज़ीर-ए-आज़म यहाँ से जाकर कोयटा में वहाँ पर मजलूमों के पास जाके बैठ सकता है, तो ये 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं है। दूसरी जानब हम ये चीज़ कोशिश मालूम, करेंगे अभी कि मतलब वहाँ पर अभी बंदा को प्रेस 3 बंदे कॉन्फ्रेंस तो हुई है और कहा गया कि नुमाइंदा यहाँ मुझे पे दे लोग देना। बैठे हुए। आज़म इधर आ गया। नहीं, जो भी आए, आप सबसे पहले तो बोले वज़ीर-ए-आज़म इख्तियार रखता है कि इन मसलों को हल करे। रखता है, आपने अभी कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म है। बिल्कुल, मैं तो आपको कहता हूँ, मैं आपकी शाम की आपके वज़ीर-ए-आज़म ने एट द पॉइंट जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये लोग सारे एजेंडे के लिए आए हैं, किसी एजेंडे के साथ बैठे हैं। ये ट्रस्ट बिल्डिंग है आप लोगों की। आप जो है ना, एक तरफ से जो है ना, मेरा काम है कि आप दोनों का
ये जो तनाज़ियात है ये ख़त्म कर। हमारा कोई तनाज़ा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम देखिए अगर हम इस स्टेट के शहरी हैं तो वजीर आज़म हमारा भी वजीर आज़म है। अगर वो हमारे खिलाफ बार बार ये बयानात जारी करता है कि हम एजेंडे पे आए, इसका मतलब ये है कि वो मसले को हल नहीं करवाना चाहता है। हम उनसे 12 कह चुके हैं कि आप हमारे भी वजीर आज़म हैं, आए इन मसलों को हल करें, हमारे मसले आप आए डिबेट करें। हमारा कौन सा मसला जो है ना इलीगल है, वज़ीर आज़म साहब इधर आ जाए तो आप वो हम बात की बात है। आप प्लीज पहले सबसे पहले जो है ना दूसरा लीजिएगा सर, जब इनको 26 नंबर के ऊपर इनके ऊपर जुल्म हुआ, वाटर कैनन तशद्दुद हुआ, पुलिस ने मारे, वज़ीर आज़म ने उनके ऊपर कुछ कहा है सर? यही तो हम कोई नोटिस तक नहीं लिया। कुछ कहा है सर? क्या वज़ीर आज़म को मीडिया वो नजर नहीं आ रहा, मीडिया के ऊपर नहीं देखते? तो क्या मैं बाया दौरे कर रहे हैं? ब्लैक आउट करवाया गया है, जबकि कहा दूसरी था काम कि इनकी खबर तक चल नहीं सकती। एक एजेंडे के तहत आ रहे हैं। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीज कही गई है उनकी जानिब से। ओके जी, थैंक बस बात हो गई। बात होगी। Thank you very much. यहाँ पे 1-2 नंबर मुझे दे दे, मैं शाम को जाके बात करके फिर पढ़ूंगा। ठीक है, आप सबसे पहले मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं मसले का हम जो सही है ना नहीं हम जो है आप अगर असर रसूख रखते हैं ना, जाएं उस कमेटी में अपना नाम डलवा के लाएं, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर मैडम थैंक यू।